Dear students, today we will talk about law of segregation. बेटा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है जो किस पे बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स अलील, व्हाट इज अलील, अलील क्या है। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब हो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड मीन्स टू सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के कितने सेट्स हैं? दो सेट्स हैं, उसी को हम बोलते हैं डिप्लॉयड। देखो टू सेट्स हैं, एक सेट। अगर ये एक ही क्रोमोसोम के दो सेट्स हैं वो कॉल्ड है डिप्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इट्स टू सेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, तो डिप्लॉयड। देखो अब अलील क्या है? अलील मीन्स इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है जो प्रेजेंट होता है सेम पोजीशन पे ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन which are present on the same position of homologous chromosome that regulates different forms of a character, different forms of a character, उसी को हम बोलते हैं अलील। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे सपोज हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट ये क्या है? ये कैरेक्टर है, हाइट ऑफ द प्लांट। इस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं, एक है डोमिनेंट फॉर्म, दूसरा क्या है बेटा? रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म जो है दैट्स टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ हाइट की दो फॉर्म्स है, टू डिफरेंट फॉर्म्स। इनके लिए क्या होगा? जीन फॉर कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी होगा। अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे, सेम लोके पे ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। सपोज यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, एक ही क्रोमोसोम टू सेट्स, दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। दिस इज द कैपिटल टी जो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी जो है जो किसको एनकोड करेगा? विच एनकोड्स रिसेसिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। तो पोजीशन क्या है? सेम, इसी को हम बोलते हैं अलील। ठीक, तो व्हाट्स अलील? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो रेगुलेट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर, उसी को हम बोलते हैं अलील। अब मैंने क्या बोला? जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इट्स बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट्स बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो फॉर एग्जांपल टॉल ड्वार्फ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें हम एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। वो स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल टी। ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल टी। तो हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन। ठीक, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर एक कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं। हर एक ट्रेट या कैरेक्टर के कितने एलील्स हैं? दो।
इस तरह यहाँ पे भी क्या है, दो एलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कैरेक्टर की जो एलील्स है ये सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। जिस टाइम गैमेट्स बनते हैं उस टाइम ये एलील्स सेपरेट होते हैं लाइक दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी। एलील्स ऑफ a character, they get separate from each other at the time of gamete formation. At the time of gamete formation, therefore a gamete is always pure for a character. देखो कैसे, कैपिटल टी ये क्या है, for tall. Is it pure tall or heterozygous tall? Pure tall means homozygous tall. It's a small t, it's for recessive means dwarf. तो स्मॉल टी क्या है, डिवार्फ के लिए, प्योर डिवार्फ। जो F1 था ये क्या था, हेटेरोजाइगस, लेकिन था टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्योर टॉल। यहाँ F1 में इसके साथ क्या था, रेसेसिव एलील। इसलिए ये कहते हैं कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये सेपरेट हुए, तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। तो एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, therefore a gamete is always pure for a character. Therefore a gamete is always pure for a character. What's law of segregation? Alleles of a character, alleles of a character get separated from each other at the time of gamete formation. Therefore a gamete is always pure for a character. इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, उसी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। जो एलील्स सेग्रीगेट हुए किसकी वजह से हुए, ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इट occurs ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। segregation of alleles occurs due to the segregation of non-sister chromatids of homologous क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, देखो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे F1 को हमने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया, तो हमारे पास है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स रीअपेयर हुए, रीअपेयरेंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमें दो कैरेक्टर्स रिपेयर हुए, एक हुआ प्योर टर्न, प्योर डिवार्फ। ये किसकी वजह से हुआ, दे आकर ड्यू टू दी सेग्रीगेशन। ठीक, रीअपेयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, रीअपेयरेंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स आकर ड्यू टू सेग्रीगेशन, ड्यू टू सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इट प्रमोट्स एलीलिक सेपरेशन। इट प्रमोट्स व्हाट, इट प्रमोट्स
एलिलिक सेपरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से एलील जो है वो सेपरेट होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। दिस लॉ इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ठीक, इससे जो रेयर एक्सेप्शन है, रेयर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो है नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नॉन डिसजंक्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होगी। ठीक, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक, या डिसजंक्शन। अगर सेपरेशन नहीं हुआ तो वी कॉल इट एज डिसजंक्शन। ये इसका रेयर एक्सेप्शन है। ठीक, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमें 3 ऑब्जर्वेशंस पता चली। ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस और स्टेज ऑफ मियोसिस। तो हमें 3 ऑब्जर्वेशंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चली। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 अलील्स होते हैं जो एनकोड ट्रेट को कहते हैं। ठीक, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म possesses 2 alleles encoding a trait। ये हम मियोसिस से पहले देखते हैं। इट इज सीन बिफोर मियोसिस। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 अलील्स होते हैं जो किसी भी ट्रेट को एनकोड करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो अलील्स होते हैं, जो अलील्स हैं, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील जो हैं ये सेपरेट होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ अलील्स कब होते हैं? ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो अलील्स जो है ये इक्वल प्रोपोर्शन में सेपरेट होते हैं। अलील्स सेपरेट इन इक्वल proportion, alleles separate in equal proportion। ये भी हम देखते हैं ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। ठीक, दिस ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।